ओके क्लास, हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है। दैट इज़ नोन एज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को आप कैसे लिखेंगे? देखें, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ। हम एलिमेंट्स पढ़कर आ रहे हैं और एलिमेंट्स को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे? सिंबल्स के अंदर। अब जैसे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते थे सिंबल्स के अंदर, एज लाइक एज केमिकल कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर? केमिकल फॉर्मूला के अंदर। अब वो आयोनिक भी हो सकते हैं, वो हमारे पास कोवलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आपको पता है हमारे पास। तो अगेन आई एम कोटिंग हियर, एज लाइक एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल, सिमिलरली द केमिकल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल आप कह लें जो स्पीसीज हैं या कंपाउंड्स हैं, हम उनको केमिकल फॉर्मूला के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपने इसमें जो मेथडोलॉजी उसको फॉलो करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने पक्के करें। फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, जब आप केमिकल फार्मूला किसी का भी लिख रहे हैं, मैं सिंपल एक रिएक्शन लिखता हूँ, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl स्टेबल। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने वो जो सब्सटेंस है या जो भी आपके पास मैटर है जो बन रहा है आपके पास, ठीक है, आपने सबसे पहले उनको क्या लिख देना है? उन एटम्स को साइड बाय साइड लिख देना। अगेन आई एम कोटिंग हेयर, वो जो कंपाउंड आपके पास बना हुआ है केमिकल कंपाउंड, आपने वो जिन एटम से मिलकर बना है, अब देखें सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से एटम है? सोडियम है और साथ में क्लोरीन है, तो आपने उन एटम्स को क्या लिख देना है? साइड बाय साइड, यानी कि सोडियम और साथ आ जाएगा क्लोरीन। पहला स्टेप तो हो गया, साइड बाय साइड लिख दिया आपने एटम। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर कौन है। तो देखें, सोडियम, हमें कैसे पता लगेगा पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? आप जानते हैं हमारे पास सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लॉन पेयर 1 अनपेयर। अब सोडियम कैसे स्टेबल होगा? बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन। रिजल्ट में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है। अब देखें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कौन है? सोडियम। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कौन है? क्लोरीन, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। आपने मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखने, तभी आपको ये बात लगेगी समझ। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब हमारे पास आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव का पता लग गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का पता लग गया। आपने क्या करना है? पॉजिटिव को पहले लिखना है और नेगेटिव को बाद में लिखना है, यानी कि सोडियम हमारे पास पॉजिटिव और साथ में हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। अच्छा, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि, चले मैं आपको आगे जाके ये बात बताऊंगा, तब आप क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेंबर्स को ही हम केटाइंस कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स को ही हम एनाइंस कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे आइंस का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.3, वहाँ पे जाके इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। पॉजिटिव वाला पहले, नेगेटिव वाला बाद में। अच्छा, फिर आपको इनकी वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। अब वैलेंसी क्या होती है मैंने आपको बताई थी, एक एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है, एक एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है। सोडियम ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1। इट मींस के सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। क्लोरीन ने वहां कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1। अब देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा? सोडियम +1 और क्लोरीन हमारे पास -1। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? फोर्थ स्टेप में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब क्या है इसका? इसका जो टॉप है वो इसकी बॉटम में और इसका जो टॉप है वो इसकी बॉटम में। अब देखें हमारे पास ये क्या बन जाएगा? Na हमारे पास क्लोरीन और साथ में क्या आ जाएगा? 1 1। अब 1 1 लिखें ना लिखें, बात एक ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी दें तो ये गलत नहीं होगा। तो देखें हमने बना लिया सोडियम क्लोराइड। अच्छा, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, हम वाटर की बात कर लेते हैं। देखें हमारे पास हाइड्रोजन प्लस हमारे पास ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। अब हमारे पास जो बात है समझने वाली, वो हमारे पास क्या है? देखें पहले स्टेप में आपने एटम्स को साइड बाय साइड लिखना है। तो देखें हमारे पास वाटर जो है वो किससे मिलके बन रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, तो H और साथ में क्या आ जाएगा? O। अच्छा,
सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। अब वाटर का जरा स्ट्रक्चर देखें, देखें ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर 1 1 अनपेयर, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1। अब दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं, तो दोनों कैसे स्टेबल होंगे, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में और हमारे पास वाटर बन जाएगा। अब देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा, तो शेयर्ड पेयर्ड ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, -1 यहाँ से और यहाँ से भी -1, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म। देखें ना ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ और एक इस वाले, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, और हाइड्रोजन से दूर जा रहा है शेयर्ड पेयर, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि दूर जाए पॉजिटिव, जिसके करीब जाए नेगेटिव। ये इंशाल्लाह चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। अभी हमें वैलेंसीज का पता लगे। अच्छा, पॉजिटिव वाले को पहले आपने लिखना है और नेगेटिव वाले को बाद में लिखना है। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है आपने, उनकी वैलेंसीज को मेंशन करना है, तो H हमारे पास 1 और O हमारे पास -2। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इसका टॉप इसकी बॉटम में और इसका टॉप इसकी बॉटम में क्या करवा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। तो रिजल्ट में H और ये 2 जब इधर आ जाएगा 2 और 1 इधर चला जाएगा, लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो आपके पास देखें क्या बन जाएगा, वाटर का केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 हमारे पास जो है वो कुछ सल्फेट के आइंस हैं और फॉस्फेट के आइंस हैं, तो उनके लिए केमिकल फार्मूला कैसे होगा हम उसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कोई बात रह ना जाए। ये हमारी बुक की एग्जांपल है। फर्स्ट वन हमारे पास है Al2SO4 3 एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट हमारे पास, और साथ में हमारे पास है Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। तो हम कर लेते हैं पहले उनका, अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो मेरा ख्याल से बात आसान हो जाएगी। सल्फर कितने हैं, 1 3 3, तो पहले 3 सल्फर बना लें, 1 2 3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी वाला टॉपिक अभी हम पढ़ कर आए हैं, उसमें मैंने आपको फेरस सल्फेट की एग्जांपल करवाई थी। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे एक और एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, और सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका। जी एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एक ये से लूज कर देगा, एक ये से, एक ये से, एक ये से कर देगा, एक ये से कर देगा और एक ये इसे कर देगा। तो देखें हमारे पास सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 बना रहा है, जबकि एल्यूमिनियम हमारे पास कितने बना रहा है, 3 बना रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आपने एटम्स को साइड बाय साइड लिखना है। जी कैसे लिखेंगे आप साइड बाय साइड, Al और हमारे पास SO4, जी आपने साइड बाय साइड लिख दिया एटम्स को। नेक्स्ट, ये ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 है हमारा। सेकंड में देखें पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिव है, तो Al पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। फिर थर्ड स्टेप में वैलेंसीज को आपने मेंशन करना है। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो +3, SO4 हमारे पास माइनस, सल्फर कितने बना रहा है, 1 और 2, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करवा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका टॉप इसकी बॉटम में, इसका टॉप इसकी बॉटम में, तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 हमारे पास 3। ये हमारे पास देखें वो चीज़ बन गई। ठीक है, बात क्लियर हुई है ये हमारे पास कैसे बना। अच्छा, अब बच्चे गलती करते हैं कि इसको ना यू लिख देते हैं, SO4 × 3। देखें ये गलत है, ऐसी ये सेंस ही नहीं बनती, ये आपने काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सल्फर हमारे पास 3 है, अगर ऐसे लिखेंगे तो सल्फर 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपने इसको एक मैथडोलॉजी, एक बिहेवियर के साथ लिखना है। अच्छा, ये हमारे पास बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम कैल्शियम फॉस्फेट की एग्जांपल कर लेते हैं इधर। तो देखें हमारे पास फॉस्फोरस कितनी है, हमारे पास फॉस्फोरस 2 है। वाटर का भी मैं मिटा दूं, फॉस्फोरस हमारे पास 2 है, तो देखें फॉस्फोरस 2, और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन,
1 लोन पेयर 3 अनपेयर, 1 लोन पेयर 3 अनपेयर। ऑक्सीजन कितने हैं 8, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, फिर सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, और फिर सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसका। जी हमारे पास कैल्शियम कितने हैं 2, कैल्शियम हमारे पास 2 है, तो कैल्शियम हमारे पास सॉरी 3 है, ठीक हो गया कोई मसला नहीं। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जी एक ये इसे लूज कर देगा और एक ये इस वाले ऑक्सीजन को कर देगा, यहाँ से एक ये इसे लूज कर देगा एक ये इस वाले को लूज कर देगा, यहाँ से हमारे पास एक ये इसे लूज कर देगा और एक ये इसे लूज कर देगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। लगी बात समझ के हमारे पास कैसे बना। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आपने साइड बाय साइड लिखने हैं एटम्स, तो कौन है कैल्शियम है और साथ में PO4 है। फिर सेकंड में पॉजिटिव, देखें कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और PO4 का ग्रुप गेन कर रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव है। अब कैल्शियम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, PO4 हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इस वाला ऑक्सीजन कर रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन एक ये वाला ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 3। डबल बॉन्ड वाले को कभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। जी अब क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा CA3PO4 हमारे पास ट्वाइस। देखें यही चीज़ बन गई हमारे पास, लगी समझ। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला।